नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इनकम टैक्स के पेमेंट के ऊपर लगाए जाने वाले इंटरेस्ट की। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, इसमें मैंने बात की थी सेक्शन 234 ए के अंतर्गत लगाए जाने वाले इंटरेस्ट की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 234 बी के अंतर्गत लगाए जाने वाले इंटरेस्ट की। आप सभी को पता है कि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 208 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति जिसकी साल भर के दौरान टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए से ज़्यादा होती है, उन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना होता है। और ऐसे व्यक्ति अगर एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं करते या एडवांस टैक्स का पेमेंट कम करते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी टैक्स लायबिलिटी के ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाता है। तो इसी सेक्शन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट कब लगाया जाएगा। तो ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्हें एडवांस टैक्स का पेमेंट करना था, लेकिन उन्होंने एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, और ऐसे टैक्स पेयर्स जिन्होंने एडवांस टैक्स का पेमेंट तो किया है, लेकिन उनकी जो टैक्स लायबिलिटी है, उसके 90% से कम किया है। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि अगर एडवांस टैक्स का पेमेंट नहीं किया है, तो भी इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगेगा, और एडवांस टैक्स का पेमेंट तो किया है, लेकिन जो टैक्स लायबिलिटी है, उसके 90% से कम किया है, तो इन दोनों परिस्थितियों में इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाएगा। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगाया जाएगा, वो असेसमेंट ईयर के पहले दिन से लगाया जाएगा। जैसे ही असेसमेंट ईयर स्टार्ट होगा, उसके पहले दिन से इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और तब तक लगाया जाएगा कि जब तक कि आप टैक्स लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करते हो। इस सेक्शन के अंतर्गत जो इंटरेस्ट लगाया जाता है, वो सिंपल इंटरेस्ट होता है, और उसका रेट 1% पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ के लिए होता है। किसी महीने के छोटे हिस्से के लिए भी अगर पेमेंट लेट होता है, तो उसे भी पूरा महीना माना जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि साल भर की जो टोटल असेस्ड टैक्स लायबिलिटी होती है, उसमें से एडवांस टैक्स और टीडीएस माइनस करना होगा, और जो बचेगा उसके ऊपर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगेगा। और टैक्स पेयर ने जो एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है, वो असेस्ड टैक्स लायबिलिटी के 90% से ज़्यादा है, तो इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट नहीं लगाया जाएगा। अब इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ एक व्यक्ति है, इस व्यक्ति ने अपना असेसमेंट ईयर 2023-2024 का इनकम टैक्स रिटर्न जुलाई महीने में फाइल किया है। इस व्यक्ति की जो टैक्स लायबिलिटी थी, वो थी 28,400 रुपए। इस व्यक्ति ने 10,000 रुपए का एडवांस टैक्स का पेमेंट किया है। तो यहाँ देख सकते हैं, ये जो एडवांस टैक्स का पेमेंट है, ये 90% से कम है। तो ऐसे में जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो यहाँ जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी है, वो है 18,400 रुपए। तो इसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा। तो इस व्यक्ति ने जो बैलेंस टैक्स का पेमेंट किया है, वो जुलाई महीने में किया है। तो इस व्यक्ति का जो इंटरेस्ट लगेगा, वो अप्रैल से लेके जुलाई तक लगेगा, जो कि होगा 4 महीने के लिए। तो इस हिसाब से इन 18,400 रुपए के ऊपर 1% पर मंथ के हिसाब से जो इंटरेस्ट निकलेगा, वो निकलेगा 736 रुपए। तो इस तरीके से एडवांस टैक्स का पेमेंट ना करने पर या 90% से कम करने पर इस सेक्शन के अंतर्गत इंटरेस्ट लगाया जाएगा। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूज़फुल लगी है, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।